रामायण में इन चारों घाटों के मुखियाओं का भी विचार किया गया, एक भाव रखे गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा स्पर्श करता चल रहा हूं। ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर हैं। संचालक महोदय कहते थे ये नगर शंकर की है, अब शंकर की नगरी में शंकर के घाट से कथा होगी तो ऐसे ही होगी फिर महाराज। शंकर का घाट ज्ञान का घाट है। भगवान शंकर सतत राम का सुमिरन करते तुरीयावस्था में विद्यमान है, सर्वव्याप्त हैं। शिवोहम शिवोहम, सब तरफ शिवत्व व्याप्त हो गया है। वो उस पथ के आचार्य हैं। भक्ति घाट के मुखिया मानस के अनुसार, रामायण के अनुसार श्री काक भुसुंडी जी हैं, जो भक्ति के अनुसार राम कथा का निवेदन कर रहे हैं। वहीं कर्म घाट के स्वयं आचार्य श्री याज्ञवल्क जी हैं, जो राम कथा पर अपना विवेचन दे रहे हैं कर्म के अनुसार, एक्शन के अनुसार। और शरणागत के आचार्य तो स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। ये संत हैं। संत किसके भरोसे चलता है? संत के पास प्रार्थना का बल है, शरणागत के पास निराभिमानता होती है और प्रार्थना होती है। भक्त के पास भाव होता है, शरणागत के पास पुकार होती है। शरणागत बस पुकारना जानता है। कोई भी शरणागत हो तो पुकारेगा। बच्चा देखो कैसे पुकारता है अपनी मैया को, कब फंस जाए गिर जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अभी मां के शरणागत है। कोई कुआं में गिर जाए तो कैसा बचाने वाले को आदमी पुकारता है, तो शरणागत के पास पुकार होती है। अंत में सब शरणागत ही होते हैं, ये चारों आचार्य। पर आनंद की बात यह है माथुर जी कि श्री हनुमान जी चारों घाटों के आचार्य हैं। श्री हनुमान जी ज्ञान में भी परिपक्व हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वयं श्री हनुमान जी ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, इसलिए हनुमान जी ज्ञान घाट के भी मुखिया है। हनुमान जी कर्म घाट के भी मुखिया हैं। उनके जैसा कर्मयोगी कोई होगा? निस्वार्थ भाव से मुद्रिका मैली मुखमाई, जल दिलाद गए चर जनाई, और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये कर्मयोगी का स्वरूप है महाराज। और टटोलते जाओ तो एक एक लाइन में मिल जाएगा, कहां कहां ढूंढूं मैं भी। वो कर्म मार्ग के भी मुखिया हैं, वो भक्ति मार्ग के भी मुखिया हैं महाराज, जिनके हिय में सिया राम सतत विराजमान हैं। विभीषण ने पूछ लिया, माला लेकर आया था, नया नया राजा बनाना था ना, कोई नया नया धनवान बनाओ तो उसको आनंद आता है प्रस्तुति में। ये नया नया लंकेश बना तो मुक्ताहर की माला घुमा घुमा के ला रहा था, राम जी के चरणों में धरी, राम जी मैं आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती माला पेश करता हूं। राम जी ने सीता जी को दे दी, सीता जी ने हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी बैठे बैठे माला को दांत में काट काट के देख के फेंकते, एक एक दाना टूटता, विभीषण की छाती में दर्द होता हमारा। बोले हनुमान जी तुम ठहरे बानर के बानर, ये बानर वृत्ति कहां से ले आए? इतनी कीमती मोतियों की माला और तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा मैं केवल ये देख रहा था विभीषण जी, आप तो भक्तराज, शरणागतों के राज हो, भक्तराज हो, कि जिस माला को आप इतने घुमा घुमा के ला रहे थे, इतना प्रेम कर रहे थे, इतना महत्व दे रहे थे, क्या उसमें सीताराम है? विभीषण के पास प्रस्तुति थी, हनुमान के पास स्तुति थी और स्थिति थी।
जिसके पास स्थिति होती है उसके पास स्तुति होती है। गोपी की स्थिति लाओ तब गोपी की स्तुति मिलेगी, मीरा की स्थिति लाओ तब मीरा की स्तुति मिलेगी, नहीं तो हम केवल प्रस्तुतियां करते रह जाएंगे। ये मीरा भजन प्रस्तुति है, ये सूर भजन प्रस्तुति, ये तुलसी भजन प्रस्तुति। जब तक स्थिति नहीं है तब तक स्तुति भी नहीं हो सकती। विभीषण ने कहा मोतियों में क्या ढूंढते हो, जिसके दिल में हो उसके रोम रोम में। तुम्हारे हृदय में हनुमान जी ने हृदय फाड़ के दिखा दिया, अपने हिय में राम वही देही को। जुगल जोड़ी हृदय में विराजमान है। तो न इनके जैसा ज्ञान मार्गी, न इनके जैसा कर्म मार्गी, न इनके जैसा भक्ति मार्गी, और एक और बात, न इनके जैसा कोई शरणागत।